हाय, आई एम फुलचंद गुप्ता फ्रॉम सद्भावना पब्लिक स्कूल बड़े भंडार। और आज के इस डिजिटल क्लास में हम देखेंगे मैथमेटिक्स में हम आज देखेंगे इंग्लिश, हिंदी एंड रोमन काउंटिंग हम सभी करते हैं, वो हमारे लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। काउंटिंग हर जगह में हम इसका यूज करते हैं, तो उसके बारे में हम देखेंगे। फर्स्ट देखेंगे इंग्लिश काउंटिंग आपको सभी को आता ही है, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 इस तरह से आप जितना जानते हैं एक्सेट्रा 1000 तक, ये सब आपके इंग्लिश में आ जाएगा। हिंदी में उसी को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, 1 2 3 4 5, है ना। जैसे 100 से जोड़ते जाते हैं, 101 200 जब आता है, 500 आता है, 500 से 1000 आता है। इस तरह से हम उसको जितना चाहें बढ़ा सकते हैं। तो आज हम ये तो आप दोनों को आते ही हैं। आज हम स्पेशली बात करेंगे किस पे, रोमन काउंटिंग पे। रोमन काउंटिंग क्या है, जैसे अभी जो हम हिंदी इंग्लिश के सिंबल में जो पढ़ते हैं वो केवल हम जो है इंडिया और कुछ विशेष कंट्री में ही पढ़ते हैं, लेकिन जो रोमन काउंटिंग है उसका यूज जो है पूरे इंटरनेशनल लेवल में होता है। तो इसको आपको जानना बहुत जरूरी है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं रोमन काउंटिंग। तो रोमन काउंटिंग सीखने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है वो पहले जानते हैं। तो रोमन काउंटिंग लिखने के लिए हम जो है इंग्लिश के कुछ अल्फाबेटल के जो कुछ लेटर हैं उसका हम यूज करते हैं। उसमें भी बहुत ज्यादा नहीं, ओनली 7 लेटर ऐसे हैं जिनका हम यूज करते हैं। वो है आपका I, V, X, L, C एंड D एंड M। ये जो 7 लेटर हैं, ये 7 लेटर ही हम यूज करते हैं। और रोमन काउंटिंग का हम जितना चाहें 1 से लेकर के आपके जितना भी आप लिखना चाहो काउंटिंग, उसमें जो हम इसका यूज करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये जानना है, जब भी इसको लिखा जाता है लेटर को, तो ये भी ध्यान दीजिए कि आपको ये जो है हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा होना चाहिए। इसका मतलब आई है तो ये नहीं कि आई आप इस तरह से लिख दें, ये आपका मिस्टेक हो जाएगा। इसको इसी तरह से कैपिटल में लिखेंगे, न कि हम कर्सिव का यूज करेंगे। कर्सिव का भी यूज नहीं करेंगे, रोमन में केवल हम कैपिटल का ही यूज करते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं काउंटिंग। पहले हम देखते हैं, जैसे 1 हिंदी में हम लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। इस तरह से हम हिंदी में लिखते हैं, लेकिन इसी को हम इंग्लिश हिंदी में ये लिखते हैं। अब उसके बाद हम देखते हैं इसको कि रोमन काउंटिंग में जो है कैसे लिखा जाता है। 1 के लिए सिंगल आई, 2 के लिए डबल आई क्यों, 1 एंड 1, ये आई प्लस आई। जैसे इंग्लिश में ले तो 1 + 1 = 2, तो इसी को हम जोड़ करके ये डबल आई लिख लेते हैं। जरूरी नहीं कि इसको आप इस तरह से जोड़ो, या ये न जोड़ने पर भी इसमें कुछ नहीं होता है। इस तरह से आप रोमन काउंटिंग सीख सकते हैं। उसके बाद 3 में क्या हो जाएगा, 3 ठो आई। तो इस तरह से अब आगे बढ़ते हैं 4। यहां पर ये ध्यान देना है कि जब भी हम आए 4 पर, तो रोमन में जब भी आई को लिखा जाता है उसको 3 बार से ज्यादा रिपीट नहीं किया जाता है। इस बात का हमको ध्यान देना है। जैसे यहाँ 4 है तो 4 के लिए अब सर तो ऐड कर रहे हैं, ऐड कर देते हैं। इस तरह से हम 4 ठो आई एक साथ जो है नहीं लिख सकते, ये हमारा मिस्टेक हो जाएगा। तो उसके लिए हमको जानना क्या है, हमने ऊपर लिखा हुआ है उसको आप ध्यान से देखिए। इसमें हमने क्या लिखा है, 1 को आई लिखा है और उसके बाद 5 है। तो चलिए इसको पहले देख लेते हैं। 5 को हम क्या लिखेंगे, V लिखेंगे। तो अब इसमें ऐड तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन 4 हम लाए कहां से, अब सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं या तो एडिशन कर सकते हैं। तो 4 लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हम 5 में तो 1 माइनस कर सकते हैं ना, तब भी तो हमारा वैल्यू 4 आ जाएगा। तो क्या करते हैं, हम 4 ठो आई नहीं लिख सकते, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, V में जब माइनस हम आई कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा,
4 मिल जाएगा। इस तरह से जैसे यहां 5 है, 5 में आप 1 माइनस करते हो तो आपको 4 मिलता है, वैसे इस तरह से। तो अब यहां पर आपको ध्यान देना है, जैसे ही यहां पर 4 आया, 4 को हमने रोमन में किस तरह से लिखा, पहले में आई लिख लिया, उसके बाद जो है वी लिखा। तो इसमें हमने क्या किया, अब जैसे ही हम जानते हैं इंग्लिश हिंदी में कि 5 में 1 घटाने से 4 आता है, तो हमने यहाँ पे घटाया, तो वो एक जो बचा 1, उसको हमने लिखा कहाँ, हमने लिखा है उसको इस साइड में, लेफ्ट साइड में लिखा है। तो यहाँ आपका जो है रोमन नंबर लिखने का जो फर्स्ट फार्मूला है वो आपका यहाँ पर लागू होता है, वो है इफ अ सिंबल अ सिमिलर वैल्यू इज गिवन टू द राइट और ग्रेटर वैल्यू सिंबल वी एड टू द ग्रेटर वैल्यू सिंबल। हम क्या करते हैं, जो हमको ग्रेटर यानी ज्यादा, जब जो ज्यादा होता है उससे हमको कम प्राप्त करना होता है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसको हम लेफ्ट में लिखते हैं, न कि राइट में। तो इसीलिए हमने जो है, जब हमको 4 चाहिए था तो 5 जिसका सिंबल है भी, उसमें हम 1 क्या किया, माइनस, 1 माइनस करने के लिए हमने क्या ले लिया, आई ले लिया। उसी तरह से आगे देखें, अब 6 के लिए हम यूज कर सकते हैं, जैसे 6 है तो क्या कर सकते हैं, 5 धन 1 बराबर 6। तो जब भी हम सिंबल में जब ऐड करते जाएं तो उसको हम कहां लिखेंगे, राइट साइड में, ये। इसी तरह से आगे बढ़ते जाएं तो 7 ये 8, इस तरह से, है ना। इस तरह से जो है आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। अब फिर से आ गया क्या, 9। तो 9 हमने भी तो लिख लिया, ठीक है। अब लेकिन हमने पहले ही बता दिया है कि 3 के बाद हम चौथा आई एक साथ नहीं लिख सकते, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 10 हम कहां से प्राप्त कर सकते हैं ये जानना जरूरी है। तो क्या प्राप्त कर सकते, 9 हम कहां से प्राप्त कर सकते हैं, 10 से। 10 माइनस 1 इज इक्वल टू 9। जैसे कि हमने 5th पे देखा कि 4 हमने किस तरह से निकाला, उसी तरह से हम यहां से 9 निकाल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, इसका फर्स्ट में हो जाएगा 9, और जैसे हमने फर्स्ट में देखा है कि 10 के लिए कौन सा वैल्यू है, x, इसको हम यहां लिखेंगे, यहां पर आई ले लेंगे फर्स्ट में, उसके बाद x किसका वैल्यू है, 10 का, और 10 के लिए हम क्या यूज करते हैं, x। तो इतने में आप समझ गए होंगे कि किस तरह से हमको लिखते जाना है। जब भी हम लिखना स्टार्ट करते हैं, 1 आई लेते हैं उसके लिए सिंबल, जब 2 लिखते हैं 2 आई लेते हैं, 3 लिखते हैं 3 आई लेते हैं। लेकिन जैसे ही हम 4 पे आते हैं उसमें क्या कर सकते हैं, भी का जो सिंबल है उसमें हम 1 माइनस करते हैं, 5 में 1, तो उसके लिए हम उसके लेफ्ट में जो है आई लेते हैं। इसी तरह से जब हम 9 पे आते हैं तो 10 का सिंबल है x, 9 के लिए हम क्या लेते हैं, इसके लिए हम जो है उसके पहले जो है आई ले लेते हैं। अब ये आप नहीं कर सकते कि सर x में 2 आई सामने में ले लिया जाए तो 8 हो सकता है, ये आप नहीं कर सकते, क्योंकि इसका फॉर्मूला जो है, इसका जो रूल है वो कहता है कि आई जो है सिंगल में वो 3 स्टेप तक बढ़ेगा, वो 2 स्टेप जो है कभी घटता नहीं है। आप जो है उसको इधर डबल नहीं घटा सकते, उसको बढ़ा सकते हैं 3 तक, तो इसको आप ध्यान देंगे। इसी तरह से आपके बहुत सारे नंबर, आप जैसे आप हिंदी इंग्लिश में यूज करते हैं 1 2 3 4 1 2 3 4 1000 100, जिस तरह से, इसी तरह से आप रोमन को भी लिख सकते हैं। जैसे अब आगे लिखते जाएं आप, तो 11 के लिए क्या हो जाएगा, 10 1 11, 12 के लिए क्या हो जाएगा, x डबल आई 12, है ना। इसी तरह 13 के लिए क्या हो जाएगा, x ट्रिपल आई, है ना। अब आ गए हम 14 पे, है ना। तो 14 के लिए क्या, भाई 10 में हमको क्या करना है, 4 ऐड करना है, तो फर्स्ट हम क्या लिख लेंगे, 10, है ना, 10 लिख लिए। अब ऐड करना है, तो ऐड करने के लिए हम किधर लिखते हैं, राइट में लिखते हैं, और जब माइनस करना हो तो लेफ्ट में, तो 4 ऐड कर देंगे। ये हमारा 14 का हो गया। 15 का भी है, जैसे यहाँ पर 15 लिखेंगे, 10 का क्या है, उसके बाद
भी ऐड कर देंगे। तो इस तरह से आपका जो है काउंटिंग जो है आगे बढ़ते जाएगा। इसको आप नोट कर लीजिए। आपको आपके माइंड में हमेशा ये जो 7 लेटर है उसको रखना है कि ये किसके किसके सिंबल हैं। उसके बाद आपको ये इजी हो जाएगा। हम इसको भी अब मिटाते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं कि परेशानी हमको कहां कहां आ सकती है। जैसे हम लिखते लिखते गए है ना, तो लिखे 38, 39, 40। 38 को कैसे लिखेंगे? 30 मतलब XXX। आपके बुक में ये आपको दिया भी गया है, आप यहां से जो है देख भी सकते हैं बुक में किस तरह से दिया गया है। जैसे एक तो 10 के लिए हमने क्या लिया है? x लिया है 20, यानी 10 प्लस 10 मतलब 2x। 30 के लिए क्या लिया है? 10 प्लस 10 प्लस 10 3x। हमने कहा है कि राइट साइड में हम 3 तो i हो चाहे x हो 3 तो से ज्यादा नहीं लिख सकते। तो इसके लिए हम अब देखते हैं यहां जैसे 39 है, ये तो हो गया हमारा 30 के लिए 3 तो x। उसके बाद ऐड लिखना है हमको, तो ऐड के लिए क्या था हमारे पास? था v ट्रिपल i। ये हमारा हो गया 38। ऐसे ही 39, ये 30 हो गया। 9 के लिए क्या था? i x। ये हमारा हो गया 39। बट जैसे ही आते हैं हम 40, तो 40 में हम क्या 4 तो x तो नहीं लिख सकते हैं, और इस तरह से हम 30 में जो है कुछ माइनस करके 40 भी नहीं ला सकते हैं। हमको जो है क्या चाहिए? इससे जो है ग्रेटर चाहिए, है ना। 30 से हमको ग्रेटर चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? हम उसके लिए 50 का जो है हेल्प लेंगे, है ना। 50 कितना होता है? आपका होता है वो L। आप सभी जानते हैं, यहां पर देख चुके हैं आप कि 50 का जो है सिंबल क्या है? L। तो उसमें 50 माइनस 10 इज इक्वल टू 40 हम ला सकते हैं। हमने पहले ही बताया है कि जब भी माइनस आता है तो उसको सिंबल को लिखते कहां है? लेफ्ट साइड में। तो जैसे ये 40 है तो 40 में क्या माइनस करेंगे? सॉरी 50 में क्या माइनस करेंगे? ये 50 का सिंबल है हमारा L, है ना। अब इसमें 10 माइनस करना है x, तो ये क्या हो जाएगा? XL। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? XL। इस तरह से आपको 40 मिल गया। 40 मिल गया तो आपके लिए इजी हो गया। अब इसमें आप फिर कंटिन्यू हो सकते हैं 41, 42, 43, इस तरह से आप जो है लिखते जाइए। ये 40 का वैल्यू है, आपको सबको पता हो गया। अब इसमें ऐड करते जाना है 1, 2 के लिए डबल, 3 के लिए यही, और जैसे आता है 44 तो XL 40 का वैल्यू हो गया। तो 44 के लिए ये सॉरी ये भी, है ना। तो इस तरह से आप आगे बढ़ते बढ़ते चले गए। तो इस तरह से आपको इसको प्रैक्टिस करते जाना है, और इसके जो जो रूल है उसको जो है आपको ध्यान में रखना है। अभी तक हमने 2 रूल देखा है कि जब हमको क्या चाहिए? ग्रेटर चाहिए तो हम राइट में जो है ऐड करते हैं, एंड स्मॉलर चाहिए तो लेफ्ट में उसको क्या करते हैं? सबट्रैक्ट करते हैं। अब आगे देखते हैं। अब आते हैं हम, जैसे आपने लिख लिया 86, 87, 88, 89, अब उसके बाद आता है आपका 90, है ना। तो ये तो इजी है। L 50, 60, 70, 80, क्या चाहिए? 6 का क्या होता है? V1। ये हमारा हो गया क्या? 86, है ना। उसी तरह से आगे बढ़ जाइए 87, 88, 80, यहां पर ध्यान रखना है आपको 9 का सिंबल IX है। 89। अब आता है हमारा क्या? 90। तो 90 क्या करना है? हम जो है L के बाद 3x से ज्यादा नहीं ले सकते, तो 90 के लिए हमको क्या करना है? हमको किसका हेल्प ले लेना चाहिए? जैसे हमने 40 के लिए किसका लिया था? 50 का लिया था। उसी के लिए इस तरह से हमको 90 के लिए 10 का ले लेना चाहिए, है ना। जब 100 में हम जब 10 माइनस करते हैं तो हमको मिल जाता है हमारा 90। तो यहाँ पर जो 100 का जो सिंबल है वो क्या है? C। उसमें माइनस हमको क्या करना है? 10।
हमने बार बार कहा है कि जब भी माइनस करते हैं तो उसको लिखते किधर है, लेफ्ट। तो पहले क्या हो जाएगा x, उसके बाद हो जाएगा c। तो यहाँ पर 90 के लिए क्या हो जाएगा x c। फिर इसको आप कंटिन्यू कर सकते हैं, जैसे 91 आते जाएं, 95, तो 91 के लिए क्या कर सकते हैं आप, x c 191। जैसे ही 95 पे आते हैं क्या कर सकते हैं, x c v। इस तरह से आप जो है इसमें आगे जा सकते हैं। तो अब आप इसको समझ ही गए होंगे कि किस तरह से हम जो है 7 कैपिटल लेटर का यूज करके रोमन नंबर को लिखते हैं। आपके बुक में और बहुत सारे उदाहरण दिए गए हैं, उसको आप बार बार प्रैक्टिस कीजिए, उससे जो है आपको ये लिखने में जो है इजी हो जाएगा। तो आप जो है आप इसको बार बार प्रैक्टिस कीजिए, ये भी एक प्रैक्टिस ही है, आपको माइंड में रखना है। ये 7 सिंबल जो है आपको बस माइंड में रखना है, उसके बाद आपका यहां से जो है रोमन काउंटिंग जो है इजी हो जाएगा। जैसे है ना, जैसे एग्जांपल देख लेते हैं एक दो तो। जैसे किसी ने आपको दिया है, मान लीजिए दिया है आपको 86, जो हमने अभी दिया है ना, इनको जो है आपको मान लीजिए 86 दिया, 54 दिया, 37 दिया, इस तरह से आपको दिया गया है इंग्लिश में। इसको आपको क्या करना है, रोमन में जब चेंज करने के लिए कहा जाता है, तो रोमन में चेंज करने के लिए आपको सबसे पहले ये 7 सिंबल याद होने चाहिए, उसके साथ ही जो 2 फॉर्मूला हमने बताया है इसका वो याद होना चाहिए। तो 86 80 है ना, तो हमको सिंबल में पहले माइंड में ये रखना है कि इसके लिए नियरेस्ट कौन सा है, तो इसके लिए वो आपका आएगा 50 के लिए हम क्या लेते हैं, L, है ना। 50 में हम ऐड करेंगे 80 आएगा या माइनस करेंगे, तो जाहिर सी बात है ऐड करेंगे। तो ऐड कितना करना है, 50 में 10, 30, 1 10, 2 10, 3 10, 30, ये हो गया हमारा 80 और 6 का सिंबल V1, ये हो गया 36। इस तरह से हम नेक्स्ट को देखते हैं, इसमें क्या है 54, 50 के लिए क्या है L, सीधा सीधा इसमें कुछ करना नहीं पड़ेगा, ये हो गया हमारा 54। जैसे 37 है, 30 के लिए क्या लेते हैं, इस तरह से 3 तो x लेंगे तो वो हो जाएगा 10, और 7 क्या सिंबल क्या है V, यानी 5 + 2 7, ये हो गया। तो इस तरह से हम जो है इंग्लिश से जो है रोमन में चेंज कर सकते हैं, उसी तरह से हम रोमन को जो है क्या कर सकते हैं, इंग्लिश या हिंदी में जो है चेंज कर सकते हैं। जैसे हमको दिया जाता है, ये हमको दिया गया क्या है ये हमको नहीं पता है ना, इस तरह से हमको जो है दिया जाता है, और ये हमको दिया गया है, और हमको दिया गया है ये, इस तरह से मान लो हमको जो है रोमन काउंटिंग में दिया गया है, इसको हमको हिंदी या इंग्लिश में चेंज करना है। तो नंबर में जब चेंज करेंगे इसको, है ना, हिंदी इंग्लिश में काउंटिंग को हम क्या बोलते हैं, नंबर बोलते हैं, तो है ना, और जब रोमन में हो तो रोमन बोलते हैं, रोमन नंबर। तो जब इसको हम नंबर में चेंज करें तो इसके लिए हम देखना है x का वैल्यू है 10, तो यहाँ पर x कितना है 3, है ना। हम इसको लिख भी सकते हैं, देखिए कैसे, जैसे 10 10 10 प्लस i, x बचा है, i का 1 होता है, लेकिन उसके बाद में x है, बाद में x है मतलब वो कम हो जाएगा, तो उसके लिए क्या लिख लेंगे हम 9। इस तरह से देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा 39, है ना, x x x i x, ये हमारा क्या हो गया 39। अब 39 को हमको किस में लिखना है, रोमन में, तो रोमन में जब लिखेंगे हम तो यहाँ पर है ना 30 के लिए क्या हो जाएगा XXX, और 9 के लिए ये हमको मिल गया ये। तो इस तरह से हम जो है रोमन को है ना नंबर में, रोमन नंबर को नंबर में, और नंबर को जो है रोमन नंबर में चेंज कर सकते हैं। जैसे हमारा दूसरा एग्जांपल है, ये हमको क्या मिल गया 39। सेकेंड है हमारा L और I। L का वैल्यू हमको पता है कितना है 50, है ना, L का वैल्यू हमको पता है 50, उसमें राइट में दिया गया है मतलब ऐड करना है, ऐड कितना करना है 1 = 51। तो इसका जो है आपका नंबर में क्या हो गया 51 हो गया।
नेक्स्ट देखते हैं हम, तो यहां पर दिया है एल, एल का वैल्यू होता है 50, एक्स सिंबल है किसका, 10 का, कितना ठो एक्स है, 2 ठो एक्स है, 2 ठो 10 ले लेंगे। और उसके बाद क्या है वी, वी किसका सिंबल है, 5 का, तो हम इसमें क्या कर लेंगे 5 ऐड कर लेंगे। अब इसको ऐड करके देखते हैं, 50, 10, 60, 10, 70 एंड 5 75। तो इस तरह से जो है इसका जो है नंबर में हो जाएगा 75, एल आई का हो जाएगा 51 एंड ट्रिपल एक्स आई एक्स का हो जाएगा 39। तो इस तरह से आप जो है नंबर को रोमन में और रोमन नंबर को जो है नंबर में चेंज कर सकते हैं। देखिए, तो हमने यहाँ पर देख लिया है ना, नंबर से रोमन काउंटिंग में कैसे लिखते हैं, रोमन काउंटिंग को अगर नंबर में लिखना चाहें तो कैसे लिखते हैं, है ना। तो इस तरह से आपके बुक जब आप देखेंगे तो आपके बुक में जो है बढ़िया से कॉलम बनकर लिखा हुआ है, उसमें हिंदी में है, इंग्लिश में है, और इंग्लिश में उसको नंबर में कैसे बोलते हैं, उसको प्रोनाउंसिएशन कैसे करते हैं वो है, साथ में आपका रोमन काउंटिंग में कैसे लिखते हैं वो है। तो उसको आप जो है बेहतर तरीके से जो है बुक में आप देख सकते हैं। हमारा तो इंग्लिश मीडियम स्कूल है ना, लेकिन हमारे घर में आसपास पड़ोस में हमारे लिए तो कोई इंग्लिश यूज करता नहीं है। तो जैसे कि हमको 89 कह दिया जाए, 85 कह दिया जाए, है ना, 75 कह दिया जाए, है ना, 36 कह दिया जाए, तो जब तक हम इसको हिंदी में नहीं जानेंगे तो हम इसमें क्या हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसके लिए आपको मोस्ट वर्क क्या करना है, आपका बुक निकालिए, बुक में आपको लेसन में दिया गया है, लेफ्ट में दिया गया है हिंदी में, जिसको हम कहते हैं 1 2 3 4, है ना, इस तरह से 10 20 30, है ना, उसमें ऐड होते जाएगा, आगे 100 तक दिया गया है। उसके बाद आपको इंग्लिश के नंबर में दिया गया है 1 2 में, है ना, उसको फिर बोलते कैसे हैं, जैसे 31 है, हिंदी में 31 बोलते हैं, इंग्लिश में उसको 31 बोलते हैं, तो उसको रोमन नंबर में लिखते कैसे हैं, वो सभी चीजें आपको जो है बुक में मिल जाएंगी। तो आपको जो है इसको बढ़िया तरीके से पढ़ने के लिए बुक में जितने दिए गए हैं आपके नंबर, हिंदी में, डिजिट में, इंग्लिश में और रोमन में, इन चारों में दिया गया है। तो इसको आप जो है बेहतर तरीके से जो यहाँ से आप तैयारी कर सकते हैं और इसको आप कभी भी नहीं भूलेंगे, इस तरह से अगर प्रैक्टिस करते हैं तो। थैंक यू।